ये सर बताइए आसमा, बोलो कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? हाँ स्वास्तिका बोलो। एस एस है तो कुछ नहीं होता। 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं, एक एस है, एक ए एस है और एक ए एस है। इन्हीं में बताओ, प्रेमन से क्या बता रहे हो? बोलो। साची एस एस, आप ज़्यादातर लोग एस एस में, आप बताओ। ये ठीक बता दिए। देखो ये टैलेंटेड व्यक्ति, हम शुरू से कह रहे थे इसको सीपीसीटी आती है, इसने बता दिया। अनुष्का आप ही बता दो। तो इसका मतलब है ये लोग बता रहे हैं कि ASS कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात अनुष्का ने बताई, फिर से समझो। ये क्या है? एंगल, साइड, साइड। ये यहां से बता दी। देखो कितनी बड़ी बात है कि दैट इज ASS। देख लो, तुम लोग जब पढ़ रहे हो, उन्होंने पूरी किताब पढ़ ली। ASS इज नॉट ए क्राइटेरिया। पढ़ा? यही पेज निकालो। और अभी अभी तुम्हारे सामने SSA स्वास्तिका ने बताया सर SSA तो कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। तुम्हारे सामने की बात है। क्यों बताया? लिखा है कि नहीं? यहाँ इस पेज पे खोलो। SSA और ASS इज नॉट द क्राइटेरिया। पढ़ा? मिल गया कि नहीं मिला? मिला? क्या लिखा? पेज नंबर 89 की चौथी लाइन। पेज नंबर 89 की चौथी लाइन पढ़ी? SSA देखो, साइड साइड एंगल। साइड साइड एंगल इज नॉट द क्राइटेरिया। फिर से समझो, एक लाइन ये रहे प्रभात, ये रहे प्रियांशु। दैट इज दोनों ने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। समझ आई बात कि नहीं? क्या किया? 5 सेंटीमीटर। अब इन लोगों ने कहा कि प्रभात ने कहा मैं 45 डिग्री ड्रॉ करता हूं। ओके, अब जरा देखो, इन्होंने कहा देखो मैंने भी 45 ड्रॉ कर लिया। दोनों ने कितना डिग्री ड्रॉ किया? 45। ये 45 प्रियांशु ने किया और ये किसने किया? प्रभात ने कहा कि अब कंपास में 6 सेंटीमीटर भरो प्रियांशु और इस पर जरा कट लगाओ। तो प्रभात ने ये क्या कट 6 पे लगा दिया। लगा दिया? कितने पे लगाया बोलो? 6 पे। आप ये समझ सकते हैं 4 पे लगाया। तो प्रियांशु ने भी क्या किया? एक कट लगाया 6 पे, लेकिन ये कट यहाँ 2 जगह कट करेगा। कितनी जगह कट करेगा? और जब तुम आर्क लगाओगे तो कितनी जगह कट करेगा? 2 जगह। यहाँ इन दोनों ने भी कट किया और 2 जगह मिलाया। प्रभात ने ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो प्रियांशु ने यहाँ से 4 मिला दिया और प्रभात ने कहाँ से मिला दिया बोलो? तो क्या तुमको ऐसा लगता है स्वास्तिका कि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे? जबकि ASS दोनों ने ही 4 पे मिलाया, लेकिन 4 तो 2 जगह कट करेगा। अगर तुम एक आर्क लगाओगे तो 1 जगह आएगा कि 2 जगह? ये भी 4, वो भी 4। सही है? तो ASS में 2 डिफरेंट ट्रायंगल बने कि नहीं? एंड इन दिस वे दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसलिए ASS क्राइटेरिया इज नो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ASS ये तुम ऐसे भी कह सकते हो, SSA, उल्टा भी चल सकते हो, SSA। सही है? तो क्या लिखेंगे बोलो? ASS is no congruency criteria। फिर से देखो, अब तुम्हें सोनाक्षी ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से हैं। ये बताना। साची SAS, तृप्ति। ऐसा कभी गलत क्वेश्चन पूछा जाए तो देने ही ना, लोगों की देना ही है जवाब। कोई पूछे क्या आपको लगता है कि भारत ने पर्याप्त तरक्की की नहीं की है? क्षमा करें महाशय, भारत ने पर्याप्त तरक्की कर। गलत सवाल पूछा जाए तो सही करके जवाब दो ना। तुम तो गलती का गलत जवाब दिए जा रही हो। वो चुप है, कितनी समझदार है। उसने बताया, सीखो, तुम्हारे बगल बैठती है।
टिप्स दो, लेस दो, बताएगी। समझ आई बात की नहीं? खिलाओ पिलाओ तभी सीख पाओगे तेज बच्चों। ऐसा तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अगर तत्विद्धि जानना चाहते हो तो प्रणिपात करो, विशुद्ध समर्पण करो, परिप्रश्नेन श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करो और सेवा करो, और वे तत्वदर्शी तुमको ज्ञान दे देंगे। तो ये बताओ अनिकेत, ये दोनों किस वजह से कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया एसएएस तो बन ही नहीं रहा। कुछ लोग एसएएस बोल रहे हैं, क्या बीच में एंगल है क्या? एसएएस वाले तो पूरा ही गलत बता रहे हैं। इसका मतलब उन्हें कोई भी क्राइटेरिया पता ही नहीं चला, ए है ही नहीं बीच में। सही है? तो इसका मतलब है दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब इस बार ध्यान से सुनना साची। देखो अंश क्या बताते हैं, उस चीज को एडियर करो। चलिए हाँ, क्या ये पहले बताओ कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो किस टाइप से? बोलो। एंगल, साइड एंगल से। सो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल BAC, मान लीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं BCA, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है बताओ? आशना, BCA किसके कॉन्ग्रुएंट है? बोलो, तेजी से बोलो। ये बहुत, उसने बता दिया। देखो वो बहुत तेज लड़की है। जब ये B से C आ रहे हैं और A, तो आशना कितना अच्छा आई है। उसने कहा EFD, बिल्कुल वैसे ही चली है। यही तो, इसीलिए तो उसका नाम आशना पड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बताती है। जब कितनी बड़ी बात उसने कही। जब जैसे हमने कहा BCA, सही है, हमने इधर BCA लिखा 45 से 60 और फिर A, तो वैसे ही आशना भी चली है। उसने क्या बताया? EFD, ये बहुत बड़ी बात। EFD। अब अनवी तुमको ये बताना है ट्रायंगल ABC, अगर मैं यहाँ ABC लिखूं तब तुम इसे किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट बोलोगी? मतलब अब जैसे मैं A से 45 चल रहा हूं, तब तुम इसे कैसे बोल रही हो? DEF। और अगर श्रेया मैं इसे CBA कह दूं, तब तुम इसे कैसे बताओगी? बोलो। बहुत अच्छा। सोनाक्षी आप बताओ, अगर मैं इसे CBA कहूं तो तुम कैसे बताओगी? FD। ट्रायंगल FED, ट्रायंगल FED, ठीक है। ट्रायंगल BAC, अंश BAC किसका काम है? बोलो। BAC दैट इज EDF। तो इसका मतलब है कि कई तरीके से कॉन्ग्रुएंसी बताई जा सकती है। इतनी बात समझ आ गई? ये देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है कि AB is parallel to CD, ये गिवन है। AB is parallel to CD और AB is equal to CD, ये गिवन है। तो क्या प्रभात आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं? यदि हैं तो किस क्राइटेरिया से?
दो ही चीज भी है। बोलो नहीं है। आरिश करेक्ट। अविश बताओ। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से ये कॉन्वेंट। इतना काम तो इन्होंने कर दिया है। लो इन्होंने अगला भी बता दिया। पहले मैं आरिश का पक्ष, ये अविश का पक्ष रखूं। इन्होंने बताया, अब इसका प्रूफ देखो। इन्होंने बताया कि जब ये है तो ये जेड बन गया। ये क्या बन गया? तो एक इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और एक जब ये पैरेलल है तो क्या एक ही अल्टरनेट नहीं है? तो ये किसके इक्वल हो गया? डी किसके इक्वल हो गया? डी के। ये हुआ इसके इक्वल क्योंकि पैरेलल है। दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और एक ए बी किसके इक्वल है? बताओ। ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो ए एस ए कौन सा क्राइटेरिया है बताओ? तो लिखो इन ट्रायंगल ए ओ बी। और दूसरा कौन सा है? ए ओ बी। दूसरा कौन सा लेंगे स्वास्तिका? सही है, ट्रायंगल सी ओ डी। तो बोलो इसमें एंगल ए किसके इक्वल है? फ्री हो तो अकेला भी लिख सकती है। ए इज इक्वल टू, क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये बताइए बी किसके इक्वल है? डी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए बी किसके इक्वल है? ए से बी जब सिंगल से डबल जा रही है, यहाँ भी तो सिंगल से डबल चलो ना। करस्पॉन्डेंसी क्यों तोड़ती हो? दैट इज सी डी। तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। क्या हो गया? सर अगर वो पैरेलल है तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बन सकता है। उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसके लिए इनको ही नाम मिल रहा है। ये ए एस बताई है। अब तुम ए एस प्रूव करो। उसने बता दिया पहले ही। बोलो दूसरी तरीके से बताओ। ट्रायंगल सी ओ डी। बोलो तुम्हारा भी नाम है, बता दो पूरा। ए एस angle OBA is equal to angle ODC. ODC और बोलो। Angle B is equal to angle C. एंगल B is equal to angle C. कौन सा? वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो तुम तो एएस को तो आइए बोलो। सर AOC AOC AOB equals to DOC. इसके इक्वल बता रही। COD वैसे ही चलो जब तुम AOB चल रही हो तो vertically opposite angle. COD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कौन सा है? एक और बताओ। AB equals to CD AB is equals to CD by given by AAS congruent to triangle AAS ट्रायंगल। चलो ये लिख दो AOB is congruent to triangle। अब अंश की बारी आई। अंश ये मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल, कोई हेल्प नहीं करना इनको। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 80 डिग्री। ठीक है, ऐसा बताएंगे आप ये क्या कॉन्ग्रुएंट है, अगर है तो किस क्राइटेरिया से? बोलो। नहीं
अभी मैंने इसे 60 डिग्री कर दिया। अब मुझे बताइए क्या अभी भी एक कॉन्ग्रुएंट नहीं है? यदि है तो किस क्राइटेरिया? बोलो। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, सही है कि नहीं? अब ये ए एस से हो जाएगा, 5 पढ़ा रहने दो किधर भी। एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड। क्या इसे अनुष्का किसी भी तरीके से ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट कर सकती हो? कैसे करोगे? हाँ, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा लो। ये 140 है तो ये 40 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बोलो? 40 डिग्री। तो अब ये ए एस हो, सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 निकालो। श्रेया, कौन से 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हैं और कौन सा एक क्राइटेरिया नहीं? बताओ श्रेया। और कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, और चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहा गया है एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया गया है? इसकी ये साइड किसी के इक्वल होगी, ये भी किसी के इक्वल होगी। एक दूसरा ट्रायंगल भी लीजिए, दिस इज सम अदर ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल दिए गए, फिर इनको आपस में मिला लो, मिलाने का कोई इश्यू नहीं है, पर मुख्य ट्रायंगल यही दो, एक ही। और देखिए ये साइड किसके इक्वल, ये, और ये साइड किसके इक्वल? इसकी ये जो साइड है वो उसके इक्वल, दैट इज बी ए सी और ए डी ई। गिवन क्या? AC is equals to AE, AC AE के इक्वल है, और AD is equals to AB is equals to AD। और क्या दिया है? BAD is equals to EAC। हमें शो क्या करना है? टू शो BC is equals to DE। पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की जाएगी, उसके बाद मौजूद शो होगा। बिना कॉन्ग्रुएंसी के तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो इसलिए प्रूफ करना है, प्रूफ देंगे। इन ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल लेने हैं। अगर मैं BAC लूं तो बोलो, एक ट्रायंगल अगर मैं BAC ले लेता हूं मौजूद, तो दूसरा कौन सा लूं? सही बता रहे हो आप, भी बोलो अविश। BAC एक या दूसरा कौन सा? DAE। देखो वही चीज मौजूद नहीं बताई, तो इन्होंने कैसे बताई मौजूद नहीं, ये भाई बता रहा हूँ। सिंगल फिर डबल, ऐसे मौजूद भी देखो कितना अच्छा चले, सिंगल और डबल, वो करस्पॉन्डेंस तोड़ते नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात बताई। BAC तो DAE, है ना आसान? चलो अब इसके बाद ये देखो, हमें कौन कौन से एंगल इक्वल दिए गए, चेक करो प्रभात। एक ये एंगल किसके इक्वल दिया है? यहाँ पढ़ो, BAD किसके इक्वल है बोलो? अगर मैं बीच वाले एंगल को x मान लेता हूं, हमको तो पूरा एंगल चाहिए ना, इसका पूरा एंगल, तभी एस बनेगा। ये तो नहीं कर सकते हैं उसका कि 2 साइड और आधा एंगल, आधा रहोगे कि पूरा चाहिए?
पूरा पूरा एंगल ए पूरा चाहिए, अब इधर से यानी बी ए सी पूरा चाहिए और डी ए पूरा चाहिए। तो मैंने बीच वाले एंगल को क्या मान लिया, एक्स। किसको मान लिया, जो भी है डी ए सी को यही एक्स लिख देना, यहाँ लेट कर देना, लेट कर लिया, सही है। अब देखो स्वास्तिका कौन कौन सा ट्राइंगल ले रही हो, बी ए सी और डी ए, ठीक है। यही चीज लिखो, क्या लिखोगी बोलो, एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, पढ़ो, बी ए सी एडिंग एक्स टू बोथ साइड। यही सवाल अगला भी है, दो सवाल एक जैसे ही, बिल्कुल एक जैसा। एडिंग एक्स टू बोथ साइड्स, जरा जोड़ो तो, बी ए डी प्लस एक्स और बी ए सी प्लस एक्स। देखो बी ए डी में मैंने एक्स जोड़ दिया और बी ए सी में भी एक्स जोड़ दिया, दोनों में मैंने एक्स जोड़ दिया। तो प्रभात क्या तुम मुझे ये बताओगे कि बी ए डी प्लस एक्स कितना होता है, इससे बिल्कुल अलाइन करके बताना। बी ए डी प्लस एक्स कितना है बताओ जरा एक साथ, एंगल बी ए सी। और ये भी मुझे बता दो, देखो इन्होंने बी ए सी बताया, ऐसे ई ए सी में भी एक्स जोड़ो तो क्या आएगा, दैट इज, यहाँ से देख के बताओ, जब इधर बी ए सी बोल रहे हो तो इधर सही बोला आपने, डी ए ही बोला है ना, एंगल डी ए। प्रभात आगे ले जाओ सवाल को, ये तो गिवन है, फिर से बोलो, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। ये देखो ए सी इज इक्वल्स टू, और बोलो आगे बोलिए, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ये क्यों गिवन, तो क्या क्राइटेरिया बना इन तीन चीजों से, ऐसे नहीं देखो, ऑर्डर देखा करो, यहाँ से मत देखो, ऊपर देखो, हैं यहाँ कहाँ देख रहे हो, एस ए, वो तो लिखने में कोई ऊपर नीचे भी लिख सकता है, यहाँ देखो ना असली चीज, साइड सही, वाई एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल BAC is congruent to triangle DAE। आशना सवाल को आगे बढ़ाओ, जब ये प्रूव हो चुका है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। आशना ले जाओ सवाल को आगे, जो पूछा है आगे का बताओ। तृप्ति, BC इज इक्वल टू DE। देखो BC और इसका D, तीसरी साइड ना, बाई CP CP, BC इज इक्वल टू जब ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर तो क्या, जो बची हुई साइड वो इक्वल होगी। अगला देखो, श्रेया कुछ पूछना है कि समझ में आ गया, बस दोनों एंगल में एक्स एक्स जोड़। अगला देखो 7th क्वेश्चन, जवाब देखिए, एक ट्रायंगल ऐसा दिया है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया है, दूसरा इसी को आगे बढ़ा दिया और ऐसा दिया। तो क्या क्या चीजें गिवन है, बीच वाले एंगल को क्या लोगे, देखो गिवन क्या क्या है, AB इज ए लाइन सेगमेंट, ये P है, AB EB, गिवन है APE, पढ़ो EPA इज DPB, EPA ये किसके इक्वल है, D
टी बी, और साथ में क्या दिया है, बी ए डी ए डी ई, बी ए डी कौन सा है, बी ए डी, ये वाला बी ए डी, बी ए डी किसके इक्वल है, ए बी ई इसके, ए बी ई, दो एंगल दिए और कुछ साइड भी दिए। P is midpoint of, P is midpoint of U, P midpoint है, तो P अगर midpoint है प्रियांशु, तो ये दोनों इक्वल हुए। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पहला वाला डी ए पी ई बी पी, डी ए पी ई बी पी, मेरा कहने का मतलब है जो ब्लैक ट्रायंगल है, प्रूव दैट द ब्लैक ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ब्राउन ट्रायंगल। सही है, यही तो करना चाहते हो, तो प्रूफ, पेन मिलेगा, अब प्रॉपर्ली बढ़िया से बताओ मुझे, अच्छी एंगल, ठीक है, बता दो अभी तो, हाँ जो तुम्हें करना है वही बता देना। ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल PDE, AP is equal to BP angle DAP is equal, ठीक है, एंगल डीएपी दिया है क्या, डीएपी दिया है, सो वो उस वही बात है, डीएपी भी है, इट इज पार्ट ऑफ, लिख लेंगे, चलो डी ए पी इज इक्वल्स टू, उतना तुम नहीं भी लिख सकते हो तो तुम सिंपली यहाँ ए लिखो, ज्यादा झंझट मत लो, ए फ्री एंगल है ना, तो ये गिवन ही है, ए इज इक्वल्स टू बी, यहाँ है ना, तो देखो बीच वाला एंगल क्या है, चाहे तुम बी ए डी बोल लो तो भी वही है, और ए बी ई बोल लो तो वही है कि नहीं, सर अगर हम गिवन एंगल पे उसको लगाए तो वही चीज है, ऐसे लिखो, ये लिख रही है, बी ए डी किसके इक्वल बोल रही है, बोलो ए बी ई, और फिर अगले स्टेप में तृप्ति क्या लिखेंगी, बी ए डी की जगह ये लिख देंगी पी ए डी, क्या लिख देंगी, जो बी ए डी की जगह क्या बोल देंगे, बोलो, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए बी ई की जगह पी बी ई, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ गिवन एंगल, पार्ट्स ऑफ या सेम एंगल्स, पार्ट्स भी क्यों, वो तो सेम ही एंगल हुए, तो ऊपर लिख दो गिवन और नीचे क्या लिख दो, सेम एंगल्स। इतनी बात अनुष्का समझ आ गई, तो ये वही हो गया, एक क्राइटेरिया साइड का हो गया, एक ये हो गया, एक और बोलो इस एंगल EPB, अगर तुम ईपीबी तो नहीं है, कहीं दिया नहीं है ईपीबी, मतलब उसकी भी तो बीच में P है, हाँ। वो एंगल जो तो ये ईपीए है, ये है इसी तरह करना, एंगल EPA is equal to एंगल DPB, ईपीए इज इक्वल टू एंगल DPB डीपीबी, आगे बोलो, given गिवन और बोलो, with by using रोहित आप बताओ, एंगल नहीं कुछ, रोहित आप बताओ, अनुष्का बोलो, adding angle EPD on both sides, and adding angle, adding x to both sides, क्योंकि अभी तो इन्होंने एंगल पूरा करा ही नहीं, इतने एंगल थोड़ी हो सकता, ब्लैक में क्या आधा एंगल ले लेंगे,
आधे एंगल से तो कुछ नहीं बनेगा। ये ए एस लगाना चाहते हैं, देखो ये ए एस ए लगाना चाहते हैं, लेकिन ये ए पूरा लिए क्या, ये तो इतने में ही कह रहे, इतने में तो नहीं होगा, उसने एक्स जोड़ दिया। अब दोनों तरफ ये जोड़ रही है, तो बी पी ए प्लस एक्स, और यहाँ भी जोड़ो बी पी बी प्लस एक्स। आगे बोलो अनुष्का, बी पी ए प्लस एक्स। हाँ, DPA डी पी ए, और यहाँ बोलो एंगल EPB। ईपीबी ईपीबी। अब चलो ध्यान दो, अब ये पूरा एंगल हो गया एक्स जोड़ने के बाद, और इसी तरह से यहाँ ब्राउन वाले में भी पूरा हो गया क्या। तो इस तरीके से एंगल साइड एंगल, और यहाँ पर भी एंगल साइड एंगल। सही, पूरा पूरा हो गया कि नहीं एक्स जोड़ने से। सो इसलिए बाई ASA congruency rule, triangle DAP is congruent to triangle EBP। अब अगला देखो, सेकंड पार्ट अंश। अब इसमें क्या प्रूव करना है, AD is equals to BE। प्रूव करिए, ये बताओ AD को BE के इक्वल करो बाई CP CT। AD is equals to BE। 6th and 7th क्वेश्चन करके दिखाइए। चलो देखो ABC बना दिया, अब किस पर राइट एंगल है, सी पे। सही है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। इतना लिखा बुक में। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC, और एंगल C को क्या बता रहे हैं, दूसरा देखो। इसके अलावा M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मिड पॉइंट क्या है, इसे M कह दिया। M इज, एंगल C को तो 90 बोला ही है, और M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी बता दीजिए। अब आगे देखिए कि C इज ज्वाइंट टू M, C से M को मिलाया, देखो मिला रहा, C से M को मिलाया और आगे बढ़ाया। C इज, ये मिड पॉइंट है, M क्या है, इनका मिड पॉइंट है। C से M को मिला दो और आगे बढ़ा दो। C इज ज्वाइंट टू M एंड फर्दर प्रोड्यूस, कितना बढ़ाया, सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM, D तक बढ़ा दिया, और सच दैट जो DM है वो किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसलिए इसमें ट्रिपल ट्रिपल दिखाओ, जो पहले के इक्वल है वो डबल डबल, अलग अलग साइन से दिखाने पड़ते हैं। सही है, अब आगे देखो,
इतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बताया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एम किसका मिड पॉइंट बताओ? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यानी ए एम इज इक्वल टू बी एम और सी एंगल कितना है? पढ़ो 90 डिग्री। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसके इक्वल है। फिर इसको ऐसे बढ़ाया कि सी एम किसके इक्वल हो गया? डी एम के। और फिर इसके बाद सिंपली हमने डी से डी को क्या कर दिया? बोलो, ज्वाइन कर दिया, बी डी ज्वाइन। समझ में आ गई बात? आपने 7 क्वेश्चन जैसे ए पी को बी पी के मतलब इक्वल दिखाएंगे तो दो वो मतलब लाइन आपने फिर मतलब डी एम को सी एम के इक्वल दिखाने के लिए तीन हो या सिंगल लाइन, एक लाइन ले लो मतलब एक अपने मन से। उन्होंने बोला सी एम डी एम, तो कुछ भी सिंबल लगा दो, आपके मर्जी है, कुछ सिंबल की क्रॉस भी लगा सकते, उससे कोई लेना देना नहीं। सही है? इक्वल शो करने के लिए वही साइन बना दिया। तुम्हें कुछ भी मर्जी, तुम ये ना दिखाना चाहो तुम ऐसे कर दो, ऐसे कुछ भी लगा। सही है? अब देखो, तो पहला पार्ट देखिए, अविश हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ए एम सी चेक करो और दूसरा क्या है? बी एम डी। एक बार श्रेया से पूछेंगे, श्रेया नहीं बता पाएंगे तो फिर आपके पास इसमें इनाम है। पहले पार्ट के लिए पहला बताने लगा, तो प्रूफ बताइए श्रेया। साची आप बताओ। BMD अविश MC यानी ये MC इज इक्वल टू, ये दोनों ट्रायंगल ले जा रहे हैं, बोलो MD। रीजन बताओ, MC इज इक्वल टू MD क्यों? गिवन। और बोलो और AM is equal to BM। AM ठीक है, AM इज इक्वल्स टू BM क्यों? गिवन, क्योंकि M इज मिड पॉइंट। M किसका मिड पॉइंट है? ऑफ AB। अगला देखो, हाँ दो हो गए। एक तो आपने ये साइड इसके इक्वल बता दी, ये साइड इसके इक्वल। एंगल DBM डी अच्छा उसका पहले बताना ना। एंगल ACM एंगल ACM स्वास्तिका। तीसरा बताओ AMC। तुम्हें बीच वाला बताना चाहिए, वहां का तुम्हारा कुछ इक्वल है, ये बोलते हैं AMC बोलते हैं। हाँ बोलो किसके इक्वल है? तो बताइए, प्रभात आप बताओ। चलो Z नहीं बनेगी। हाँ वो Z नहीं Z से क्या लेना? कोई पैरेलल कुछ दिया गया क्या? कोई चीज पैरेलल तो कहीं नहीं है, अपने मन से ही Z तो कहीं ना कहीं बन ही जाएगा, पैरेलल होना चाहिए। ये भी Z है तो ये Z बना दिया, ये इक्वल है क्या? ये बन गया Z। पैरेलल नहीं दिया Z का कोई मतलब ही नहीं। हाँ बोलो AMC इज इक्वल टू, देखो ये AMC से आए तो B से आए, क्रॉस से ट्रिपल की ओर जा रहे हैं। उधर भी तुम क्रॉस से ट्रिपल में, तो वैसे चलना भी, नहीं तो यहाँ ले लिया करो, AMC से यहाँ ले लो। BMD ऐसा क्यों है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला बताओ भाई। SAS congruence rule। AMC is congruent to triangle BNB। अगला पार्ट देखो, DBC is right angle। DBC ये क्या है? इस राइट। ये खुद नहीं हो पाएगा, इसलिए तृप्ति जरा यहाँ ध्यान दो, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ। तुमको ये चीज दे दी गई है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल बिल्कुल आसान ऐसे ऐसे, इससे आसान तो नहीं हो सकता। इसका तुम्हें समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये ए एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ए, क्योंकि इसी से है ए इज इक्वल टू बी, तो एंगल ए, क्योंकि इस तरीके से हम कह सकते हैं एंगल ए, या इसे लिख लो CAM। कौन सा एंगल लोग बताओ? तो यहाँ से क्या होगा? देखो CAM DBM है वही चीज की नहीं? CAM और DBM। So that means angle CAM is equal to, लिखा है देखो CM, और वहां से क्या लिखोगी? जब CAM तो यहाँ से DBM। लेकिन ये ऐसा तुमने क्यों बताया? बाई CP। आगे बताओ। बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बन गया। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है? लाइंस पैरेलल होती है। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बोलो AC लाइन किसके पैरेलल है तृप्ति? बिल्कुल इसी तरीके से बोलना पड़ेगा। तुम ऐसे अपने मन से सही बता रहे, BD AC इज पैरेलल टू BD, आपने सही बोला बिल्कुल। सो AC इज पैरेलल टू BD। अब ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों पैरेलल हो गई हैं तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों एंगल, जब ये लाइन ही पैरेलल हो गई है, तो क्या ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा? तो यदि होगा तो किस क्राइटेरिया से होगा? को इंटीरियर। सही है नहीं? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? सही है, क्योंकि ये दोनों, अब ये देखो सह अंतः कोण है, तो लिखो सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB आसना कितना होगा और क्यों होगा? DBC और ACB क्यों होगा? सही है, दैट इज 180 डिग्री। और ये क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स। जबकि हमें ACB की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? देख लो ऊपर दी है नहीं, तो इसलिए DBC प्लस 90 डिग्री इट इज 180 डिग्री, क्योंकि एंगल C इज 90 गिवन था, तो मैंने रख दिया। तो DBC कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो DBC इज 90 डिग्री। अगला स्टेप क्या होगा दिव्यांश? बोलो। हेंस प्रूव। अगला स्टेप क्या होगा? जब प्रूव कर दिया तो अब अगला स्टेप क्या करोगे? हेंस प्रूव बोलो। सर फिर हम ऐसे ही कर सकते थे कि AC equals to DB by CPCB। AC is equals to DB by CPCB। DBC। और उसके बाद AC परपेंडिकुलर टू BC। AC perpendicular to BC and DB also perpendicular to BC।
तो कहाँ को ये तो पूरे की कॉन्ग्रुएंसी तुमने थोड़े प्रूव की, इतने की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की और पूरे का फायदा उठाओ। सर AC और BB तो prove कर दिया ना, वो तो try AC तुमने इसके प्रूव किया है, लेकिन तुम इसकी परपेंडिकुलरिटी इस पे ट्रांसपोज नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने पूरा ट्रायंगल थोड़ी ना वो किया है। तुम तो छोटे छोटे ट्रायंगल किए हो कॉन्ग्रुएंट, तो पूरी की कॉन्ग्रुएंसी को कैसे ट्रांसपोज कर सकती हो? ये परपेंडिकुलरिटी यहाँ ट्रांसफर कर सकती हो? नहीं कर सकती। छोटे छोटे ट्रायंगल तुमने कॉन्ग्रुएंट किए, तो तुम यहाँ से कैसे ले रहे? फायदा नहीं उठाया जा सकता। सही है, ऐसा ही करना होगा, और कोई तरीका। ठीक, हाँ बोलो। इसमें डायरेक्टली मतलब ACB प्लस DBC को मतलब कर सकते हैं। हाँ, इसमें डायरेक्टली ACB और DBC को मतलब प्लस करके AC भी वही किया, ACB और DBC को 180 दिखाया, लेकिन उतना दिखाने के लिए तुम्हें को इंटीरियर, जैसा आशना कह रही सर इसे को इंटीरियर दिखाना है, आप इसे प्लीज पहले पैरेलल कर लो। और सर अगर आप पैरेलल करना चाहते हो तो इसकी CPCT ले लो, और CPCT के लिए आप तृप्ति से कांटेक्ट करो, क्योंकि वो CPCT अच्छा बता दी, तो तृप्ति ने हमको CPCT बता दी। तो जब मैंने CPCT लगाई तो देखा अरे ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। फिर हमने कहा अगर पैरेलल है तो फिर इन दोनों का सम, इसका पूरे का उसका सम कितना हुआ? 180 डिग्री। तो आशना ने कहा सर इसको 180 कर लो आप। फिर 180 किया तो देखा अरे उसमें एक 90 था, तो दूसरा भी क्या आ गया? 90। फिर इन्होंने कहा सर हैंस प्रूफ लिख दीजिए। दिव्यांश ने बताया कि नहीं अभी? हैंस प्रूफ जैसा जिसे बताया, हम तो आप लोगों की सलाह से कर रहे हैं। AC पहले BD करते AC इसलिए क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल इसके इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल थे, ये हमने क्या किए थे बोलो? इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल प्रूव किया, तो ये एंगल कहाँ आ जाएगा बोलो? इधर ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? क्योंकि सिंगल प्लेन के बीच है। अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात में ट्रायंगल DBC। अब क्योंकि सेकंड का थोड़ा सा पार्ट दिव्यांश ने बताया था, इसलिए थर्ड इनसे पूछ के वंस फॉर ऑल इनको पेन दिया जाए। तो थर्ड पार्ट पे बात है, दिया गया है ट्रायंगल DBC। DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। आज ही जांच प्रूव कराओ। देखो DBC तुम समझ रहे हो, ये पूरा ये वाला और ये वाला करा प्रूव। करेक्ट, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। CPCT जरूर मोहजीत के शागिर्दों को तुरंत कहते हैं सर CPCT लगाओ। किसी को बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम में कौन इतना करता है? तुम बताओ आशना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। थोड़ा तेज बोलो। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। सोनाक्षी आप बताओ, बता लोगी, बताओ। ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल करना है। अभी थोड़ा हिंट इन्होंने दिया है, हम सुना। अनवी बताओ। BC इज इक्वल टू, ये क्या नहीं, BC इज इक्वल टू CB लिख लो। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? ये दो अलग अलग कलर के ट्रायंगल है, उसको ये कॉन्ग्रुएंट कर रही है। चेक करो जरा। एक तो ये वाला ऑरेंज कलर का, और दूसरा कौन सा कर रही है? ये वाला। तो पहले इन्होंने क्या बताया? ये कॉमन है, और बोलिए। एंगल DBC it is equal to angle ACB, that is each 90 proved earlier। प्रूव कर चुके हो ना?
और तीसरा ये कह रही है, एक और इन्होंने बात बता दी, यहाँ तो एसी कहीं था ही नहीं, एसी बता रहे हैं क्या, डीसी इज इक्वल्स टू ए भी बोल देंगे, यानी ये डीसी डीसी ले लिया। अच्छा ये देखो नई नई चीजें बता रहे हैं, हम लोग भी जरा देखें, नहीं एक बार देख ले आप क्या क्या बता रहे हैं, तो क्राइटेरियन तो बनना चाहिए। एक 99 भी बता दिया, एक ये बता दिया, अब तीसरा क्या बताने जा रही है, देखो बहुत बड़ी बात है, ये एएसएस की तरफ बढ़ रही जो कि काफी खतरनाक है, बहुत बड़ी बात है, ये बड़े खतरे की ओर बढ़ती जा रही है एएसएस। चलो हाँ बढ़ो भाई, अगर कोई पहाड़ से कूदना चाहे तो धक्का दे दो उसको, और न मरता हो तो मर जाए, बहुत बड़ी बात है। दैट इज BCA। अगला बोलो क्या बोल रही हो, ये DC बताना चाहिए, बोलो अन्य बोलो क्या बोल रही हो, DC इज इक्वल टू, अच्छा D भी बोलना चाहते हो, ठीक है बोलो, DB इज इक्वल्स टू AC, क्यों ऐसा, ये DB हो गया और ये AC, CP/CT ऑफ कौन सा, DB तो यही है ना, DB तो तुमने AC किया ना, सही कर, तो ये किसका है CP/CT ऑफ इक्वेशन, बोलो समझ आया, इसी CP/CT की दिव्यांश चर्चा कहते सर CP/CT तो है, बिना CP/CT कुछ होता है, CT/BT तो बजेगी, बड़ी बात है। अब अगला देखो, यहाँ तक बात हो गई, क्राइटेरिया बताओ, एक तुमने बता दिया ये इसके इक्वल, एक एंगल बता दिया बीच का, SAS ये साइड भी तो ली इन्होंने, सही है, तो क्या हो गया बाई SAS कॉन्फ्लुएंस रूल ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। फोर्थ पार्ट देखो, लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ किया रहा, CM इज इक्वल्स टू हाफ AB रूट, CM की बात की जा रही है, CM का कौन बता रहा, बताओ अभी बताओ, पेन मिलेगा इसमें, CM इज इक्वल्स टू आप देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 है, DC इज इक्वल्स टू AB बाई CP/CT ऑफ इक्वेशन नंबर 2 किया ये, DC इज इक्वल्स टू, जब पूरे ट्रायंगल के ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उन दोनों के क्या हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं हो गए, आगे बोलो, CM plus DM इन्होंने इसके दो पार्ट काटे, CM plus DM, इट इज इक्वल टू AB, CM plus CM इट इज इक्वल टू AB, क्यों, as CM is equals to DM given, फिर बोलो 2CM, तो CM कितना हो गया, हाफ AB, यही सवाल में रखना, ये बहुत अच्छा बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये लो